रहे हैं पेशावर में। सर जल्दी से, इमरान खान तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग और जज खातून को धमकियां लगाने, ये बहुत सारे केस हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर होगा। बच निकलेंगे सब केसों में या कहीं फंस जाएंगे? मैं तो 100% इनको फंसते देखता हूँ, अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही फंसते देखता हूँ। कोई सूरत नहीं है, अगर इनको छोड़ा गया तो फिर और मजीद बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ वालों को तो शायद आसूदगी हो, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस बढ़ेगा कि हुकूमत जो है उसकी मजीद सुबकी होगी कि उनके अपने खिलाफ केसेस जो है आज भी उसी तरह हॉट है, और इमरान खान साहब के खिलाफ केस जो है वो डिफ्यूज हो गया। दूसरे, इमरान खान साहब ने दो काम किए हैं, एक दबाव दिया या धमकी दी और एक तजहीक की है जी। उसके अंदर दोनों चीजें थी। एक जज की तजहीक भी की गई है, धमकी भी दी गई है, और फिर आप मत भूलें कि मामला सब जुडिस था, हाई कोर्ट ने भी टेकअप किया हुआ था, और अभी उसके खिलाफ जो है एक अपील जो थी तहरीक इंसाफ ने, उनके पास भी चांस था कि एक और अपील करते। उससे पहले हाई कोर्ट के अंदर भी केस जो है ना सब जुडिस था। तो इमरान खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, ओपन शर्ट है। बुध के दिन 31 तारीख को मेरा ख्याल में कोर्ट बैठेगी, तो उसमें तो उनका बयान लिया जाएगा, पूछेंगे कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉट गिल्टी। लास्ट हो जाएगा, नॉट गिल्टी करेंगे तो फिर जेल भी जाएगी और जेल भी मिलेगी और नाअहली भी होगी। लेकिन ये एक टर्म होगी, 7 बाकी शुरू हो जाएंगे, तोशा खाना और बाकी केसेस। तो इस नाअहली के बाद फॉलो अप में उनकी हमेशा के लिए नाअहली आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी गेम हो रही है। मुझे लगता है कि सितंबर में शायद शहबाज शरीफ साहब वगैरह की भी छुट्टी करा दी जाए। ओह, सितंबर जो है वो सितमगर भी हो सकता है। वो जो अभी सितंबर हो सकता है जी। आपने भी जिक्र किया, आर्मी चीफ से बहुत डराते थे। नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या खबर है सर? यही आगे जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है, अगर बता सकें। जी, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, हालात की सितमकारी कर लें या जो है इसके अलावा चॉइस नहीं है। कि वो ये इनकी 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से शायद यही कंटिन्यू करें। अच्छा, ये एक तो अदालत इनको अलाउंस दे दिया कि ये 65 साल जेल की उम्र तक रह सकते हैं। उम्र शायद इनकी 63 समथिंग है जी। दूसरा ये है कि जी इनका नाम इस वक्त बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी। कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं रिटायर्ड होने के बाद जो है ना पब्लिक में निकल ही ना सकूं। जी। तो वो थोड़ा सा माहौल पैदा करके जाना चाहेंगे। और तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा मेसअप है, तो अगर इसको किसी और ने आगे हल किया जो कि नए आर्मी चीफ के आने के साथ आसानी से हल हो जाएगा, तो वो मजीद इनकी बाजा साहब की जो जो जिसको कहना चाहिए क्रेडेंशियल्स हैं या सीवी है, वो मजीद खराब होगी। तो चाहेंगे ये कि वो 1 साल 1.5 साल 2 साल रहें और पूरा इलेक्शन करवाएं, फिर नया सेटअप बनाएं और उसके अंदर पिच बैटल पे आए, और हो सकता है निगरान हुकूमत ही 4-6 महीने चलाएं और उसी से आर्मी चीफ की भी एक अपॉइंटमेंट कराएं और अगला इलेक्शन भी करवाएं। और उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ का भी उनकी नजर होगी कि तहरीक इंसाफ में मैंने अपने वीलॉग में कहा है और कॉलों में भी यही है कि इमरान खान साहब की पार्टी उनको उनकी गोद में आके गिरेगी। अगर इमरान खान साहब नायल हो गए तो जितने बंदे उनका जानशीन बनने के अहल हैं, शामुल कुरैशी से लेके कुछ 7-8 चोटी के, वो सारे एसोसिएशन के अपने बंदे हैं। सर ये मेरा आखिरी सवाल भी था, और आखिरी 2 मिनट और 2 सवाल, मुझे पता है कि आपने कहीं पहुंचना है। इमरान खान साहब की पार्टी में जंग जारी है इमरान खान के बाद कब्जा करने में, और कौन कौन ज्यादा फेवरेट है रनिंग हॉर्स में से? लेकिन ये नेचुरल चीज है। जी। आपने देख लिया कि मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब उनके सगे भाई हैं, जो उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और वफादार भी हैं। लेकिन इक़्तिदार के अंदर आके वो कई दफा कह चुके हैं कि जी मैं 4 दफा इससे पहले मुझे वज़ीर आज़म बनाने की वो मिली, ऑफर हुई। जी। इसका मतलब है वो ये कलक है उनके अंदर, एक खलश की बात यह है कि यार मेरा मौका था, मैं नहीं बन सकता। जो बंदा ना बनना चाहता हो या जिस पता हो, तो मैंने अक्सर अपना सवाल करता था कि मियां साहब ये आपको ऑफर क्यों हुई, ये मुझे क्यों नहीं हुई? जी। इसलिए हुई ना कि आप नवाज शरीफ के भाई हैं। जी। अब आपको ट्रैप किया जा रहा था, नवाज शरीफ साहब को अंडरमाइन किया जा रहा था। तो जब अब एक सगा भाई आपका जो होता है उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि अगर मैं भी कोई कौमी खिदमत कर सकूं,
तो बाकी लीडर्स तो जितने भी हैं, ख्वाजा हाफिज साहब हों, साद रफीक साहब हों, परवेज खटक साहब हों, शामिल कुरैशी साहब हों, ये जितने लोग होते हैं, ये वो सियासतदान नहीं है जिनके ऊपर ये मर मिटने वाली को आवाम होती है। ये वो होते हैं कि जो अपने मफादात के लिए इमरान की शख्सियत को उजागर करते हैं, या नवाज शरीफ साहब की शख्सियत को उजागर करते हैं, या बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को उजागर करते हैं, कि उनको खुद वहां पे पजीराई मिलती है। असल में उनके एजेंडा उनका जाती होता है, और ये जाती गर्ज होती है। पार्टी को नजरियाती पार्टी नहीं है, ये सारे अपनी जाती ख्वाहिश के साथ आए, और उनकी सियासत के अंदर इनकी पता नहीं जो ख्वाहिशा है उसका कभी सारा खोल के बता दें तो आप हैरान रह जाएंगे। समुंदर मौजूदा है ख्वाहिशात का। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की जो विरासत है, उसके लिए तो अभी से आप देखें, जो बंदा बढ़ चढ़ के एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा है, सबसे बड़ा टाउट एस्टेब्लिशमेंट का वही होता है। बिल्कुल ठीक। और रात को वहां हाजिरी भी देता है एस्टेब्लिशमेंट को, सुबह गालियां देता है, रात को वहां हाजिरी देते हैं। तो वहां पे इसलिए, लेकिन शामिल कुरैशी साहब के चांसेस इसलिए ज्यादा है जी कि एक तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट फॉरम मिल जाएगी जी, दूसरा वो पार्टी के वाइस चेयरमैन है तकरीबन कोई अरसा 12-13-14 साल से। पिछले दिनों जब चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने पार्टी सारी डिसॉल्व कर दी थी जी, अभी हुकूमत में थे, और फिर अपनी पोजीशन बाकी रखी थी, तो शामिल कुरैशी साहब ने गन पॉइंट पे अपनी वाइस चेयरमैनशिप बहाल करवा दी थी। उन्होंने कहा मेरे ये तो फौरन करो ना, बाकी बातें बाद में। फिर नॉमिनेशन जब होनी शुरू हो गई थी, तो शामिल कुरैशी साहब इज वेरी क्लियर, क्योंकि उनको तहरीक साहब में निगोशिएट करके मैं ही लाया था, और 4-5 घंटे की मेरी बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी तहरीक साहब इनको शामिल कराने के लिए। शामिल ये दिल जमाई से होना चाहते थे, लेकिन वो 5-7 घंटे जो मैंने अपना सर जो है जिसको कहना चाहिए खपाया या खपाया तो वो सिर्फ वो उसमें एक ही चीज है कि जी वो इस तरह है कि इमरान खान साहब के नंबर 2 बने। इमरान खान साहब को वो सख्त नापसंद है दिलो जान से, पहले दिन से। जब मैं उसको लेके आया था तो भी इमरान खान साहब ने कोई एक्साइटमेंट शो नहीं की थी। एक्साइटमेंट इन बिटवीन एक ही वक्त पे शो की थी कि जब जावेद हाशमी साहब को मिलाए थे तहरीक साहब में, वाकई वो बड़ा खुश था। बाकी उसको लगता था कि ये ठीक है जी, मेरा इन पे एहसान है। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना, वो इनके जिनको साथ चला रहा है उनको एक समझते मेरा इन पे एहसान है। फौज को चलाया तो भी यही ख्याल था मेरा एहसान है। तो वो एनीवे शामिल कुरैशी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आखिरी सवाल, इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां हैं, वो आपके सामने हैं। कल से हम एक बयान देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब का, वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और सरहद हुकूमत IMF के मुतालबात मानने से इनकार कर देंगे और इनको IMF से फंड नहीं मिलेगा।